गुड मॉर्निंग। आज हम 14 मई के करंट अफेयर पढ़ेंगे। जो करंट अफेयर होते हैं वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो। 14 मई के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। ऑप्शंस दे रखे हैं 20 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, क्योंकि अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें लॉकडाउन की वजह से जो जीडीपी है वो 0% हो गई है, तो इसलिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण, और हमारे जो राज्य वित्त मंत्री हैं वो है अनुराग ठाकुर। इन्होंने कल बताया था कि 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को दिए जाएंगे। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इस तरह से इन्होंने बताया था कि किसको कितने रुपए दिए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, और हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण, और हमारे जो राज्य वित्त मंत्री हैं वो है अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महानगर पालिका ने प्राण वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऑप्शंस देखें बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा अभी बेंगलुरु की जो नगर पालिका है उसने प्राण वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उसमें ये है कि जो भी लोग जिनको सांस की बीमारी है उनकी जांच की जाएगी। जो बेंगलुरु है वो जो कर्नाटक है उसकी जो राजधानी है वो है बेंगलोर। कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलोर, और जो कर्नाटक के जो सीएम है वो है बीएस येदुरप्पा, और वहाँ जो कर्नाटक की जो राज्यपाल जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। जो बेंगलोर है उसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, और बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, और इसरो के जो हेड हैं वो हैं के सिवान। इस तरह से हाल ही में प्राणवायु जो कार्यक्रम है वो बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है। जो बेंगलुरु के जो कैंपाकोड़ा जो हवाई अड्डा है उसको भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला है। हाल ही में भारत एवं मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का जो अवार्ड मिला है या हवाई अड्डे का जो अवार्ड मिला है वो बेंगलुरु के कैंपाकोड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको मिला है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि अभी जो कैंपाकोड़ा एयरपोर्ट है उसको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शंस देखें अनीता करवाल, मनोज आहूजा, नीरज व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो आंसर है वो होगा मनोज आहूजा अभी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने अनीता करवाल की जगह ली है। अब सीबीएसई के बारे में पढ़ते हैं। सीबीएसई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और जो सीबीएसई है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसकी जो स्थापना है वो 3 नवंबर 1962 में हुई थी, और अभी इसके अध्यक्ष तो मनोज आहूजा बन गए। ये है मनोज आहूजा जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड किसे मिला है। ऑप्शंस देखें सानिया मिर्जा, अंकिता रैना, ईशा लखानी, इन सभी को। तो इसका जो आंसर है वो आएगा सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। ये टेनिस में दिए जाने वाला एक अवार्ड है, और ये सभी हैं अंकिता रैना, ईशा लखानी, ये सभी टेनिस की खिलाड़ी हैं। जबकि जो ये फेड कप हार्ट अवार्ड है वो सानिया मिर्जा को मिला है। ये कप किसने दिया है? आईटीएफ ने दिया है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और जो आईटीएफ है इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूके के लंदन में है, और इसके जो अभी हेड है उनका नाम है डेविड हैगर्टी। और इस जो कप है इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी, किसके द्वारा? आईटीएफ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। अभी ये कप सानिया मिर्जा को मिला है
भारतीय हैं वो सानिया मिर्जा, और जो देश हैं उनके भी मिले हैं, लेकिन जो भारतीय हैं उनमें मिला है सानिया मिर्जा को। ये है सानिया मिर्जा, जिनको अभी फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया है, और ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया गया है। ऑप्शंस देखिए, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो अभी गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में जो होम डिलीवरी की जाती है जो प्रोडक्ट्स की, उनकी जो जो भुगतान है वो डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य हो गया है। तो इसलिए किया है अहमदाबाद में, क्योंकि अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो उसमें कोरोना वायरस कम से कम फैले, इसके लिए ये किया गया है। तो जो अहमदाबाद है वो कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की जो कैपिटल है वो अहमदाबाद या गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी, और यहाँ जो गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपानी, और गुजरात के जो गवर्नर या जो राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। और ये जो अनिवार्य किया है डिजिटल भुगतान, वो अहमदाबाद में किया गया है कोरोना वायरस की वजह से। ये है गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, और ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ऑप्शंस देखें, जम्मू कश्मीर, झारखंड, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जीआई टैग मिला है वो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को मिला है। थोड़े दिन पहले जम्मू कश्मीर की जो केसर है उसको जीआई टैग मिला था, और अभी ही तेलंगाना की जो तेलिका रुमाल होती है उसको भी जीआई टैग मिला है। जो तेलंगाना का जो तेलिका रुमाल है उसको भी जीआई टैग मिला है। जो झारखंड है उसकी सोहराई खोवर पेंटिंग को मिला है। तेलंगाना के तेलिका रुमाल होती हैं उसको मिला है। जम्मू कश्मीर की केसर को मिला है, और जो मणिपुर के जो काले चावल हैं उनको भी जीआई टैग मिला था, और जो गोरखपुर है उसके जो टेराकोटा है उसको जीआई टैग मिला था। इस तरह से जो अभी जो करंट थे वो भी रिपीट हो जाएंगे। अब ये झारखंड के लिए हुआ, तो झारखंड का पढ़ लेते हैं। जो झारखंड की जो राजधानी या जो कैपिटल है वो है रांची। इसके जो सीएम हुए हैं वो हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अब तेलंगाना के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि तेलंगाना की जो तेलिका रुमाल है उसको भी जीआई टैग मिला है। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और इसके जो सीएम हैं वो है के चंद्रशेखर राव, और इसके जो गवर्नर हैं या जो राज्यपाल हैं उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। ये है झारखंड की पेंटिंग, और ये है तेलंगाना की रुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टीडीबी ने किसके साथ मिलकर डिजिटल सम्मेलन स्टार्ट का आयोजन किया। ऑप्शंस दे रखे हैं, CII, CSIR, DRDO, इनमें से कोई नहीं। तो अभी टीडीबी ने CII के साथ मिलकर रीस्टार्ट का डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया। तो सबसे पहले अपन रीस्टार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। रिबूट द इकोनॉमी थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। तो ये किसने किया है? टीडीबी और CI। तो अपन पहले टीडीबी के बारे में पढ़ते हैं। टीडीबी की फुल फॉर्म टेक्निकल डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसके अभी जो चेयरमैन है उनका नाम है आशुतोष शर्मा। अब अपन CII के बारे में पढ़ते हैं। CII की फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में कहेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ, और इसका भी है जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसके जो अभी हेड है उनका नाम है विक्रम करलोस्कर इसके अभी हेड हैं। दोनों ने मिलके अभी रीस्टार्ट डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया। ये कब किया गया? ये 11 मई को किया गया। 11 मई को क्या स्पेशल था? 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया गया था।
राष्ट्रीय तकनीकी दिवस बनाया गया था 11 मई को। उसी दिन इस सम्मेलन का आयोजन किया था रीस्टार्ट, जो कि टीडीबी टेक्निकल डेवलपमेंट बोर्ड और सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा किया गया था। और हमारे जो केंद्रीय विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी कल्याण मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ये 11 मई को स्टार्ट किया था और इसकी ये फुल फॉर्म है। और ये कब किया गया था? नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर यूसीआई ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया? ऑप्शंस दे रखे हैं 4 साल, 3 साल, 2 साल, इनमें से कोई नहीं। तो अभी उन पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया है यूसीआई ने। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल। और इसका जो हेड क्वार्टर है यूसीआई का वो है आइगल, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो अभी हेड हैं यूसीआई के वो हैं डेविड एल। ये है साइक्लिस्ट जिन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा है, जो है रेमी डे, जो कि फ्रेंच के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिका के जेरी स्टीलर का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शन दे रखा है लेखक, अभिनेता, कॉमेडियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा, वो एक कॉमेडियन थे। जेरी स्टीलर एक कॉमेडियन थे। ये हैं जेरी स्टीलर, जो कि एक अमेरिका के फेमस कॉमेडियन थे जिनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2020 के ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किस भारतीय को मिला है? ऑप्शंस दे रखे हैं सिद्धार्थ वरदराजन, रजत शर्मा, रवीश कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा सिद्धार्थ वरदराजन को ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब ये जो अवार्ड है ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये अभी जो भारतीय हैं उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। अब ये सिद्धार्थ वरदराजन कौन है? द वायर न्यूज के ये संस्थापक हैं। द वायर न्यूज के जो हेड हैं वो हैं सिद्धार्थ वरदराजन, जिनको 2020 के ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया है। और जो द वायर न्यूज है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ये जो अवार्ड है वो 3 मई को दिए गए इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर। तो आपको क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे है वो कब बनाया गया? तो 3 मई को बनाया गया और इसी दिन इस अवार्ड को सम्मानित किया गया। ये अवार्ड कौन देता है? एक जर्मन न्यूज चैनल देता है जर्मन का, जो कि कौन सा अवार्ड है? ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, जो कि किस भारतीय को मिला है? सिद्धार्थ वरदराजन, जो कि द वायर न्यूज के हेड हैं। आज के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। ये हैं सिद्धार्थ वरदराजन। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।